9th के फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर है, पार्ट 13 में तो लोग जानकारी लोगे। जी एवं जी में क्या अंतर है? एक है कैपिटल जी, एक है स्मॉल जी। तो कैपिटल जी का अर्थ हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो पढ़े हो। स्मॉल जी का अर्थ हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व बल के कारण किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। तो पहले इसीलिए लिख दिए हैं, समझाने में ठीक रहेगा। जी एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जबकि स्मॉल जी यह गुरुत्वीय त्वरण है जो अलग अलग आकाशीय पिंड के लिए अलग अलग होता है। अब कैसे अलग अलग होता है ये सेकंड पॉइंट में। और ये पूरे यूनिवर्स में इसका मान नहीं बदलता है, जी का मान पूरे यूनिवर्स में नहीं बदलता है, लेकिन इस जी का मान एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान हर एक ग्रह पर अलग अलग होता है। हर एक ग्रह, उपग्रह या कोई भी आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड का अर्थ क्या हुआ? अंतरिक्ष में जितने भी पिंड हैं, आकाश भी अंतरिक्ष का पर्यायवाची होता है। हमारी पृथ्वी आकाश में है कहो या अंतरिक्ष में है। सूर्य, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, जो कुछ भी है सब आकाश में है, यानी यूनिवर्स में है। तो यूनिवर्स में जितने भी चीज़ आकाश में है उसे आकाशीय पिंड बोला जाता है। तो हर एक आकाशीय पिंड के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी का मान अलग अलग होता है, जबकि संपूर्ण यूनिवर्स में जी का मान कहीं नहीं चेंज होता है किसी भी चीज। हाँ, चाहे पिंड सूरज और चंद्रमा हो, चंद्रमा और एक पत्थर तू फेंकोगे, मतलब कोई भी दो वस्तु के बीच में यूनिवर्सल कांस्टेंट का मान चेंज होता ही नहीं है संपूर्ण विश्व में। विश्व कहते हैं यूनिवर्स में, जबकि ये जी का मान अलग अलग आकाशीय पिंडों के लिए अलग अलग होता है। अब जी के बारे में देखो, यह एक ऐसा कांस्टेंट है जिसे कणों की प्रकृति, यानी कण का नेचर कैसा है, जल, स्थल, वायु, गैस के रूप में है कि ठोस के रूप में, जिस रूप में है, यानी कणों की प्रकृति, द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी, माध्यम, समय, ताप आदि प्रभावित नहीं करता तथा ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं के लिए एक ही होता है। इसका मान ये जो है संपूर्ण ब्रह्मांड में, ये तो दो पिंडों के बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी के आधार पर ये कांस्टेंट निकला है जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो पिंड में दो ठो तू पत्थर का टुकड़ा ले लो या दो मनुष्य भी तो दो ठो पिंड हो गया। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार क्या है, किसी भी दो पिंडों के बीच एक दूसरे को अपनी केंद्र की ओर खींचने की प्रवृत्ति होती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अगर ए पिंड बी पिंड दोनों के बीच में दूरी जो हो, लेकिन पिंड ए जितने बल से बी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, बी भी ए को उतने ही बल से अपनी ओर आकर्षित करेगा, और इसी आकर्षण बल का नाम दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल। पिंड ए 10 न्यूटन के बल से अगर दूसरे पिंड को आकर्षित करेगा तो दूसरा पिंड भी 10 न्यूटन के बल से ही पहले पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यह आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो इसमें जो हम लोग कांस्टेंट देखे हैं फार्मूला से निकाल करके आया था ना, तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान पिंड छोटा हो या बड़ा हो, पत्थर हो या पृथ्वी हो या चंद्रमा हो, कोई भी दो पिंड के बीच लगने वाले आकर्षण बल के लिए इसका मान चेंज ही नहीं होता है। पृथ्वी पर वायुमंडल को गर्म कर दो तो जी का मान बदलेगा? नहीं बदलेगा, है न। ताप, दिन हो या रात हो, 100 वर्ष बाद भी यही वैल्यू रहेगा जी का, जो 1 लाख वर्ष पहले था 1 लाख वर्ष बाद रहेगा। बात को समझ रहा है। द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान कुछ भी हो, दो पिंडों का अलग अलग, ये भी जी के मान को प्रभावित नहीं करेगा। इसका अर्थ समझ गया?
ये जी जो है देखो फार्मूला क्या होता है, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर होता है ना, पढ़ाया है। यानी जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, ये तो गुरुत्वीय त्वरण है। यानी पृथ्वी पर हम लोग किसी भी पिंड को पृथ्वी अपने आकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर जो खींचेगी तो यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान लिया जाएगा, इसका मान तो कहीं नहीं चेंज होगा, समझ रहा है। और जिस पिंड को अपनी ओर खींचेगी तो उस पिंड और पृथ्वी के बीच, या उस पिंड चंद्रमा पर भी हम लोग मारकर फेंके तो चंद्रमा में भी आकर्षण शक्ति है, तो यहाँ पर चंद्रमा का द्रव्यमान होगा, समझ गया। और चंद्रमा पर यह कहा जाएगा त्वरण। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से किसी पिंड पर, पिंड में जो त्वरण पैदा होगा, गति पैदा होगी जो चंद्रमा के केंद्र की ओर आएगा, तो वहाँ पर ये जी का मान हो गया चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चंद्रमा के लिए गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। पृथ्वी पर इसका मान है तुमको 9 बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो ये चेंज कैसे होता है, थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि हिसाब तुम लोग बनाओगे तो ये सब टन से होना चाहिए। जी का मान किसी भी दो पिंडों के लिए नहीं बदलेगा, फिक्स है। बदलेगा क्या, तो पृथ्वी लेंगे तो पृथ्वी का मास हो जाएगा यहाँ 6.10⁻24 किलोग्राम। अब पृथ्वी जितना भारी है, जितना पृथ्वी का मास है, चंद्रमा पृथ्वी से बहुत छोटा है, तो m का मान बदल जाएगा। इसका मतलब m का मान बदलता, m के मान बदलने से g का मान बदलेगा। इसके बाद चंद्रमा पर आ जाओ, 1 किलोमीटर ऊपर से कोई पिंड को गिराओ तो चंद्रमा और उस पिंड के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, अब प्लस ये मान लो चंद्रमा है तो इसका अपना सेंटर होगा, जैसे पृथ्वी का है तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी r कहलाएगा। अगर ये पृथ्वी है तो r का मान 6400 किलोमीटर, और चंद्रमा तो छोटा है पृथ्वी से, तो r का मान कम होगा। r का मान कम होगा तो g का मान अधिक होगा। देखो यहाँ एक बार ढंग से समझो तो m फिक्स है, चंद्रमा हो या पृथ्वी सबका मास तो फिक्स है, कम बेसी अलग बात है। लेकिन ये r जो है, जैसे पृथ्वी के लिए पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, तो r का मान अगर घटेगा, थोड़ा ध्यान से सोचो, तो g का मान बढ़ेगा। ब्रेन लगाओ, हाँ बढ़ेगा। अंश बटा हर है, r का मान लो ऊपर वाला, सब समझा। हाँ समझ गया। तो चंद्रमा पर r का मान कम है तो g का मान बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन पृथ्वी पर g का मान ये है तो चंद्रमा पर g का मान है 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो m का मान होगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और चंद्रमा का इसका मतलब बहुत कम है द्रव्यमान, है न जी। तो बहुत कम द्रव्यमान है और त्रिज्या भी पृथ्वी से बहुत कम है, तो कैलकुलेट करके आता है। देखो ये यहाँ मान लो m लिख दिए, दोनों में तुलना करो, यानी g को प्रभावित करने वाला कारक पिंड का द्रव्यमान और पिंड की त्रिज्या। कोई भी पिंड गोलीय पिंड होता है, आकाशीय पिंड, तो ये दोनों फैक्टर प्रभावित कर रहा है। यानी ग्रह टू ग्रह कहने का अर्थ, एक आकाशीय पिंड से दूसरे आकाशीय पिंड पर जाएंगे तो g का मान बदलेगा, लेकिन कैपिटल G का मान नहीं बदलेगा, है न अंतर। तो इसको तू लोग समझ गया। सेकंड क्वेश्चन भी मिलता जुलता है। गुरुत्वीय त्वरण g के मान में परिवर्तन लाने वाले कौन कौन से कारक हैं, मास और तो यहीं पर समझ लो दूसरे का भी आंसर। मास और रेडिएशन। हाँ, g ये एक्सेलरेशन जो है हर एक पिंड पर अलग अलग होगा। यानी चंद्रमा पर जो एक्सेलरेशन होगा, किसी भी पिंड को पृथ्वी पर हम लोग छोड़ देंगे तो ये नीचे की ओर जो गिरेगा तो एक्सेलरेट होगा, गतिशील होगा। तो 1 सेकंड में, यानी प्रत्येक सेकंड में इसका वेग कितना बढ़ेगा बतलाओ तो, इसको देखिए करके बतलाओ। प्रत्येक सेकंड में 9 अरे देखो, वेग में परिवर्तन, इकाई समय में वेग में परिवर्तन को एक्सेलरेशन त्वरण कहते हैं। तो इकाई समय में कितना परिवर्तन हो रहा है
तो पहला सेकंड में वेग है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो फिर जो है दूसरा सेकंड में इतना बढ़ जाएगा, तो 9.8 9.8 19.6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तब न वेग में परिवर्तन को, इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। यानी अगर इसको हम लोग छोड़ेंगे तो पहला सेकंड में जो इसका वेलोसिटी होगा, वेग होगा पृथ्वी के केंद्र की ओर, दूसरा सेकंड में डबल हो जाएगा, तीसरा सेकंड में ट्रिपल हो जाएगा। अब इसमें 3 बार इसको जोड़ो, चौथा सेकंड में 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर से गिरती हुई पिंड के वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन हो रहा है यानी प्रति सेकंड वेग बढ़ रहा है, तो वह बहुत तेजी से गिरेगा, है ना ऐसी बात। चंद्रमा पर जी का मान है 1.6 मीटर प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन होगा। यानी पहला सेकंड में 1.6 है, तो दूसरा सेकंड में 3.2 होगा, 16 दूनी 32। तीसरा सेकंड में 16 या 48, 4.8 मीटर प्रति सेकंड होगा। इसमें डबल होता है, इसमें डबल होता है, लेकिन कम है ये वैल्यू। तो जी का मान कम रहने से क्या अंतर पड़ेगा? गिरने में मान लो 100 मीटर की ऊंचाई से कोई नीचे की ओर गिर रहा है पृथ्वी पर, और 100 मीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर भी किसी को गिराया जाए, तो चंद्रमा पर इस ढंग से गिरेगा जैसे हम लोग को लगेगा समय लग रहा है, तो आराम से गिर रहे हैं, होता है ना। एक होता है तुरंत गिर गया, चोट ज़्यादा लगी। तो ये वाली बात होगी। इस सब की विस्तृत व्याख्या आगे में होगी। तो गुरुत्व त्वरण जी के मान में परिवर्तन लाने वाले 2 और केवल 2 कारक हैं। पहला, किसी आकाशीय पिंड या किसी वस्तु का मास। तो तुम लोग को बतला ही चुके हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम जो है कणों के लिए है। कण का मतलब हो गया, कण गोलाकार होता है, यानी गोलीय पिंडों के लिए है तो सब तरह के पिंडों के लिए, लेकिन अलग अलग आकृति वाले पिंडों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, आसान नहीं है। गोलीय पिंड का बहुत आसान है। तो पिंड की त्रिज्या भी जी के मान को प्रभावित करता है। अगर m स्थिर रहे, पिंडों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए, यानी पृथ्वी पर ही 100 किलोमीटर की ऊंचाई से कोई पिंड गिरेगा, तो दोनों पिंडों के बीच की दूरी, पृथ्वी की त्रिज्या ले लो 6400 किलोमीटर, इधर 100 किलोमीटर, 64 एक 6500 किलोमीटर हो गया आर का मान, है ना। तो आर का मान प्रभावित करता है और एम का मान प्रभावित करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, लेकिन इसको कोई नहीं प्रभावित करता है। तो इसका उतार लो, इसका लिख देते हैं। ये लिख दिए हैं, लेकिन इससे जस्ट अगले पार्ट में यही टॉपिक और डिटेल में है, इसलिए इसको पढ़ लो और समझ लो। बोल भी दिए हैं। फार्मूला के अनुसार देखो, आर को कांस्टेंट रखा जाए, कहने का अर्थ आर का मान नहीं बदलेंगे, एम का मान बढ़ेगा, आर का मान नहीं बढ़ेगा। एम का मान बढ़ेगा तो जी का मान बढ़ेगा। इस पर ब्रेन लगाओ तो, यानी आर का मान फिक्स है, खाली एम का मान बढ़ाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, आर का मान बढ़ाएंगे तो जी का मान, और एम को कांस्टेंट रखेंगे, आर का मान बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, आर का मान घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। यही बात इसमें हम लिख दिए हैं। इस पर क्वेश्चन है, समझाना, तो अगले पार्ट में बतलाएंगे, इसको उतार लो।